आपले राज्य गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा वेगळा विदर्भ वेगळा विदर्भ आमचे राज्य आमचे राज्य अरे असा कसा देत नाही अरे असा कसा देत नाही लेके रहेंगे अब की बार नागपुर में पुरी गणेश पंडाल हमेशा से ही विवाद में रहा है। इस वर्ष पुरी के गणेश जी की झांकियों में बदलापुर अत्याचार में हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र के आराध्य देवता श्री गणेश की स्थापना समूचे महाराष्ट्र में हो रही है। साथ ही महाराष्ट्र में बड़े बड़े पंडाल रोशनी से सजावट और झांकियां देखते ही मन मोह लेते हैं। वहीं नागपुर के पुरी के गणेश जी की मूर्ति अपने सजावट और झांकियों के चलते हमेशा ही विवादित रही है। इस वर्ष भी इस गणेश मूर्ति की पंडाल में एक तरफ जहां महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना का चित्र दर्शाया गया है, वहीं बगल में ही बदलापुर में हुए अत्याचार को भी दर्शाया गया है। झांकियों में ऐसा दिखाया गया है कि भगवान गणेश प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि बदलापुर की घटना पर चुप क्यों है। देश में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों से मैं परेशान हूं, कुछ तो करो, मैं हैरान हूं। वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री गणेश जी से बोल रहे हैं कि हे विघ्नहर्ता, मुझे बदलापुर में सियासत नहीं चाहिए। ऐसी झांकियां इस वर्ष भी पुरी के गणेश पंडाल में बनाई गई है, जिसके चलते नागपुर वासियों का ध्यान फिर एक बार पुरी के गणेश ने अपनी ओर आकर्षित किया। दूसरी तरफ 100 साल से अलग विदर्भ की मांग चली आ रही है। आज गणपति बप्पा को अलग विदर्भ की टोपी पहनाई और अलग विदर्भ के नारों से पंडाल गूंजा। इस पंडाल में भारी संख्या में श्रद्धालु दिखे, पुलिस भी भारी संख्या में मौजूद थी और भक्त झांकी देखने आए। आरती करके पंडाल को खोला गया चंद्रशेखर पुरी और उनके परिवार के द्वारा। आयोजनकर्ता पुरी ने कहा कि सबसे पहले अलग विदर्भ बनेगा तो गणेश जी ही पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, देश में कितने महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। हमने यही दर्शाया गया है। आज जनता को संदेश यही दे रहा हूँ कि लाडली बहन का सिलसिला चालू है। एक तरफ तो है पर दूसरे तरफ कुर समाज हो रहा है। ये कुर हो रहा है इस देश के अंदर में। इस देश के अंदर में जितना कुर हो रहा है, कोई सरकार का ध्यान नहीं है इसके ऊपर ये क्या। और दूसरे तरफ हमारे विदर्भ राज्य का कोई की तरफ कोई सरकार का ध्यान नहीं है। आते हैं नए लोग और वो थोड़ा सा अपने ये दिखाते। आज 100 साल पुराना है, 100 साल पुराना रहने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। सभी ने अपने अपने मनोबल ये करने के बाद में बोले हैं कि हम विदर्भ राज्य बना के देंगे। हर कोई पार्टी जो सरकार अभी सरकार है उनने खुद ने बोली है कि हम विदर्भ राज्य बना के देंगे और वो भी स्टाम्प में लिख के देंगे और स्टाम्प में लिख के दिए। खैर उसका कुछ नहीं है। और दूसरी बात, हमारे वो खुद बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र की मुझे सियासत नहीं चाहिए। और गणेश जी महाराज बोलते कुछ तो करो, मैं हैरान हूँ। पीएम जी कुछ तो करो, मैं हैरान हूँ। जय विदर्भ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण केदार ने कहा कि हमने अब अलग विदर्भ की मांग गणपति जी पर छोड़ दिया है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। हम 100 साल से अलग राज्य की मांग करते आ रहे हैं, मांग पूरी नहीं हो रही। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को विदर्भ से एक सीट मिली है, आने वाले विधानसभा में भी इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। ये है कि अभी हम सब गणेश जी के ऊपर छोड़ दिया है, उनके चरणों में, और उनको ये बोल रहा है अब की बार विदर्भ की सरकार, अब की बार विदर्भ की सरकार। तो उनके चरणों में आके हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, तूने बहुत लोगों के दुख दूर किए, लेकिन ये सामाजिक दुख जो है विदर्भ का, इसे तू निपटा दे। तू विघ्नहर्ता है और तू प्रथम पूजनीय है, इसलिए हम सब तेरे चरणों में आए हैं और तू ये कार्यक्रम पूरा कर। और एक भी बात बताता हूँ कि विदर्भ के जो लोग चुनाव में लड़ेंगे
और आप लोग को कुछ सही में विदर्भ होना होगा तो उनको मदद कीजिए, तो आपको विदर्भ मिले सिवा रहेगा नहीं। आप विदर्भ वालों को वोट दो, आपको विदर्भ मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय विदर्भ।